जादुई गाय का दूध बेचने वाली गरीब बहनें बनी करोड़पति। ये लो माँ, आज तो हमारी चमेली ने ढेर सारा दूध दिया है। देगी क्यों नहीं, हम जो हमारी चमेली को रोज रोज इतना अच्छा चारा जो खिलाते हैं। आज मुझे आने में थोड़ी देरी हो जाएगी, महीने की पहली तारीख है ना। आज सभी ग्राहकों से पूरे महीने भर के दूध के पैसे लेने हैं। और हाँ, आज चमेली को नहलाना है, याद है ना? हाँ माँ, हमें याद है। अश्विनी दूध से भरा कैन लेकर अपनी साइकिल पर रखती है और गांव भर में दूध बेचने के लिए चली जाती है। वहीं अश्विनी की दोनों बेटियां लता और उमा घर के सारे काम खत्म कर अपनी गाय चमेली को नहला रही होती हैं। अश्विनी हर रोज की तरह शाम को सारा दूध बेचकर पैसे लेकर घर लौट रही होती है कि तभी अचानक सड़क पर लगे बिजली के खंभे की तार टूटकर अश्विनी पर गिरती है, जिसके चलते बिजली के झटके की वजह से अश्विनी की वहीं मौत हो जाती है और दोनों बहनें अनाथ हो जाती हैं। दीदी, भगवान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? पहले उसने हमसे हमारे बाबा छीन लिए और अब हमारी माँ, उसने हम दोनों को अनाथ बना दिया। नहीं उमा, हम अनाथ नहीं है, हम एक दूसरे के लिए है ना। दोनों एक दूसरे को संभालती हैं और अब अपना घर का खर्चा निकालने के लिए अपनी माँ की तरह ही दोनों बहनें गांव में दूध बेचकर गुजारा करती हैं। रोज की तरह सुबह उमा अपनी गाय चमेली का दूध निकालने के लिए जाती है। ये क्या चमेली, तू तो हमसे पहले उठ जाती थी और आज तू है कि सो रही है? चल उठ जा। उमा के उठाने पर भी चमेली नहीं उठ रही थी, जिसे देख उमा डर जाती है। हे भगवान, चमेली उठ क्यों नहीं रही है? चमेली, उठ चमेली। दीदी जल्दी से बाहर आओ, देखो हमारी चमेली को क्या हो गया। उमा के चिल्लाने पर लता बाहर आती है। अब उन दोनों के उठाने पर भी चमेली नहीं उठती कि तभी उन दोनों की नजर चमेली के पैर पर जाती है, जहां वो देखती है कि चमेली के पैर पर एक डंक का निशान है। लगता है हमारी चमेली को किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया। हमारी चमेली हमें छोड़कर चली गई। उमा, चमेली के गुजर जाने के बाद दोनों बहनों से उनकी रोजी रोटी का सहारा भी छिन गया था, जिसके चलते अब दोनों बहनें दाने दाने को मोहताज हो गई थीं। दीदी, बहुत भूख लग रही है, 2 दिन हो गए हैं कुछ भी नहीं खाया है। भूख के मारे पेट में दर्द हो रहा है। घर में तो कुछ भी नहीं है, एक काम करती हूँ, पड़ोस वाली शांति काकी से कुछ खाना और थोड़े उधार पर पैसे मांग लेती हूँ। जैसे ही काम मिलेगा उनके पैसे चुका दूंगी। लता अपने पड़ोस में रह रही शांति के घर जाती है और उसे सारी बात बताती है। लता बेटा, बस थोड़ी देर पहले आती तो तुझे पैसे मिल जाते, लेकिन तेरे काका शहर गए और घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं है। और रही बात खाने की, तो वो भी खत्म हो गया है। इतना कहकर शांति दरवाजा बंद कर देती है। लता गांव में कई लोगों से खाने और पैसों की मदद मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता, जिसके चलते अब दोनों बहनें मंदिर और सड़क पर बैठकर भीख मांगने पर मजबूर हो जाती हैं। भगवान के नाम पर कुछ दे दो साहब, 4 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। थोड़ा रहम करो, इस भिखारन की झोली में 2 रुपए ही डाल दो। भीख मांग कर ही दोनों बहनें अपना पेट भरती थी। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन दोनों बहनें भीख मांग कर घर लौट रही होती हैं कि तभी वो देखती हैं कि 2 आदमी एक गाय को जबरदस्ती खींचते हुए एक ट्रक के अंदर ले जा रहे हैं। ये देख दोनों बहनें उन दोनों आदमियों के पास जाती हैं। तुम दोनों इस मासूम गाय को कहाँ ले जा रहे हो? हम इसे ले जाकर बेचे या मार दें, तुम्हें इससे क्या? हटो यहाँ से। छोड़ो इस गाय को, वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। दोनों बहनें पत्थर को उठाती हैं और उन दोनों आदमी के सिर पर मार देती हैं, जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। और अब दोनों बहनें उस गाय को लेकर सीधा अपने घर आ जाती हैं। दीदी, ये गाय कितनी प्यारी है ना, इसे देखकर तो मुझे अपनी चमेली की याद आती है। सही कह रही हो, आज के बाद ये हमारे साथ ही रहेगी। आज से इसका नाम बसंती होगा। तुम्हें अपना ये नाम पसंद आया ना बसंती? लता की बात सुन बसंती खुशी से अपनी पूंछ हिलाती है, जिसके बाद लता और उमा अपनी बसंती को नहलाती हैं, उसे चारा खिलाती हैं और ऐसे ही रात हो जाती है। अगले दिन उमा जैसे ही घर से बाहर आती है तो देखती है कि उनकी बसंती दूध पर दूध दिए जा रही है, जिससे पूरा दूध उनके आंगन में फैल गया है। ये देख उमा लता को बुलाती है। लता भी ये सब देखकर बहुत हैरान होती है। हमारी बसंती तो इतनी छोटी है, तो ये दूध कैसे दे सकती है, वो भी इतना सारा? दीदी, लगता है ये भगवान का कोई इशारा है, जब भी उन्होंने बसंती को हमारी जिंदगी में भेजा। अब हम पहले की तरह ही बसंती का दूध बेचेंगे, अब हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं है। लता उमा घर के अंदर जाती है और बर्तन लाकर बसंती का दूध इकट्ठा करने लगती है। बसंती एक दिन में इतना दूध देती है, कम से कम 20 से 25 बाल्टियां उसके दूध से भर जाती थी, जिसके बाद अब दोनों बहनें फिर से दूध बेचने के लिए निकल जाती हैं और ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। घर पर कोई है क्या? निर्मला काकी, आप यहाँ?
ये तुम दोनों आजकल कैसा दूध बेच रही हो? दूध में क्या कोई खराबी है? हमें तो और दूध वालों की तरह दूध में पानी भी नहीं मिलाते हैं। अरे पगली, दूध में कोई खराबी नहीं है, बल्कि ऐसा दूध तो मैंने आज तक नहीं देखा। गर्मी के मौसम में हर रोज दूध फट जाता था, लेकिन जब से तुम दोनों बहनों ने दूध देना शुरू किया तो दूध बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहता है। मैंने दूध से घी जमाया तो, और इतना स्वादिष्ट और अच्छा घी तो आज तक नहीं बना। और मेरे दोनों बच्चे तो दूध से पहले इतनी नफरत करते थे, लेकिन अब देखो रोज मांग कर खुद दूध पीते हैं। तुम्हारे दूध का स्वाद तो बड़ा ही अच्छा है, इसलिए कल से तुम दोनों हमें 2-3 किलो दूध ज्यादा ही देना। निर्मला और गौरी की बात सुन लता और उमा बहुत खुश होती हैं। अब धीरे धीरे सभी गांव वाले दूसरे दूध वालों को छोड़ उमा और लता से दूध लिया करते थे, जिससे अब दोनों बहनों की कमाई पहले से भी ज्यादा होने लगी थी। जो भी बसंती का दूध पीता तो उस दूध का दीवाना हो जाता। बड़े से छोटे तक भी अब हर किसी का दूध मन पसंदीदा हो गया था। अमन बेटा, कम से कम दूध तो पी ले, महीना भर हो गया है तुझे बीमार पड़े हुए, ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है। नहीं माँ, मेरा कुछ भी पीने का मन नहीं कर रहा है। अमन बेटा, अपनी माँ की खातिर पी ले। सरोज की बात सुन अमन वो दूध पी लेता है। अमन जैसे ही वो दूध पीता है तो जो अमन 1 महीने से ठीक से बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था, वो दूध पीकर अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, जिसे देख सरोज बहुत हैरान होती है। अमन मेरे बच्चे, तू अपने पैरों पर खड़ा हो गया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। लेकिन माँ, ये हुआ कैसे? सरोज अब 1 हफ्ते तक लगातार अमन को दूध पिलाती है, जिसके चलते अमन पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और सरोज भी समझ जाती है कि हो ना हो ये सब लता और उमा के दूध से ही हुआ है, जिसके चलते सरोज उमा और लता के घर पर जाती है। लता, उमा, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी वजह से ही मेरा बेटा, जो 1 महीने से बिस्तर पर पड़ा हुआ था, वो ठीक हो गया। क्या? हमारी वजह से? लेकिन हमने क्या किया? तुम लोग जो मुझे रोज दूध देकर जाती थी ना, उसे पीने के बाद ही मेरा बेटा ठीक हो पाया है। जो दवाई से नहीं हुआ वो तुम दोनों के दूध से हो गया। भगवान तुम्हारा भला करे। इतना कहकर सरोज वहां से चली जाती है। सरोज की बात सुन दोनों बहनें काफी हैरान होती हैं। कुछ तो गड़बड़ है। दूध तो हम पहले भी बेचते थे, लेकिन किसी को दूध पहले इतना पसंद नहीं था। और हमारी चमेली तो सिर्फ दिन में 15 से 20 लीटर ही दूध देती थी, लेकिन बसंती 40-50 लीटर दूध देती है। हाँ दीदी, और सिर्फ दूध पीकर तो सरोज काकी का बेटा ठीक कैसे हो सकता है? उमा, लता, तुम दोनों इतना परेशान मत हो। ये सब तो मेरे जादुई दूध का कमाल है। अपनी गाय बसंती को इंसानों की तरह बोलता देख उमा और लता दोनों हैरान रह जाती हैं। हे भगवान, ये क्या? तुम तो बोल रही हो, ये कैसे हो सकता है? गाय कैसे बात कर सकती है? क्योंकि मैं एक मामूली नहीं, बल्कि गौ माता की आशीर्वाद से जन्मी जादुई गाय हूँ। तुम दोनों ने उन दुष्ट आदमियों से मेरी रक्षा की थी, इसलिए मैं तुम दोनों की इस जादुई दूध से मदद कर रही हूँ। इस जादुई दूध को जब भी कोई बीमार आदमी पिएगा तो वो ठीक हो जाएगा। साथ ही साथ जादुई दूध होने की वजह से हर किसी को पसंद आता है। अच्छा, तो अब मैं समझी क्यों लोगों को ये दूध इतना पसंद आ रहा था और कैसे सरोज काकी का बेटा ठीक हो गया। हे गौ माता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपके आशीर्वाद से हम दोनों बहनों की जिंदगी पहले से कितनी बदल गई है। जैसे आपने हमारी मदद की, वैसे ही अब हम भी लाचार और बेसहारा लोगों की मदद करेंगे। लता उमा उस जादुई गाय की मदद से बीमार लोगों की मदद करती हैं। साथ ही साथ उस जादुई दूध से वो पनीर, खोया, बटर, घी भी तरह की चीजें बनाकर बेचती हैं। और अपनी इसी काम के चलते दोनों बहनें सिर्फ साल भर में ही जादुई दूध की मदद से करोड़पति बन जाती हैं। और अब दोनों बहनों की बड़ी बड़ी डेयरी और डेयरी प्रोडक्ट्स की शॉप होती है और अपनी गाय बसंती के साथ हंसी खुशी रहती हैं।